सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा सभी को प्राप्त हो रही होगी। माँ सभी के धन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कवच की साधना की, देवी कवच की साधना की। चंडी कवच भी जिसे कहा जाता है, दुर्गा कवच भी जिसे कहा जाता है। इस कवच को कैसे करना है, 9 दिन कैसे इसकी साधना करनी है, किस तरह से आप इसे करके अपना उपयोग में ला सकते हैं, क्या नियम होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, नवरात्रि में क्योंकि माता की, दुर्गा माँ की, माँ काली की, सभी जितनी भी 9 देवियों के रूप है, उनकी ऊर्जा जो होती है, उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। इस समय किया हुआ पूजा पाठ, स्तोत्र या कवच, कुछ भी जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाता है। तो इन नवरात्रों में अगर आप कवच की साधना करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा आपके लिए रास्ता होगा अपनी सुरक्षा के लिए। इसको सिद्ध कर कर आप अपनी सुरक्षा के लिए भी इसे उपयोग में ला सकते हैं। तो इसे करना कैसे है उसके विषय में हम जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आप नवरात्रि के प्रथम दिन अगर आप माँ की चौकी लगाते हैं तो वहाँ पर बैठ के, और अगर आप माँ की चौकी नहीं लगाते हैं तो माँ की जहाँ प्रतिमा हो आप वहाँ पर बैठ के हाथ में जल लेंगे, जल चावल लेंगे अपने दाहिने हाथ में, अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे। अगर स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लेंगी। आप करके उस जल को आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। आज नवरात्रि के प्रथम दिन का नाम लेंगे, जिस भी वार को पड़ रहा है उस वार का नाम लेंगे और तिथि का नाम लेंगे। सारा आप मतलब सब कुछ आपको बोल करके अंत में बोलना है कि हे माँ, मैं आपके इस कवच का पाठ आपको जितनी बार भी करना है, अगर आपको 11 बार करना है, अगर आप 21 बार बैठ के कर सकते हैं, अगर आप 51 बार बैठ के कर सकते हैं, या आप 108 बार बैठ के एक दिन में कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतनी संख्या आपको बोलनी है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको नियम से करना होगा। तो आप माँ के सामने बोलेंगे कि मैं आपका ये जो पाठ है, आपका ये जो कवच का पाठ है, मैं इसे 9 दिन तक 11 पाठ करूँगा या 21 पाठ करूँगा, और इसका मेरा उद्देश्य सुरक्षा, अपनी सुरक्षा प्रदान करना है, अपने लिए सुरक्षा प्रदान करना है और अपने लिए इसे उपयोग में लाना है। ऐसा कर करके आप अपना पूरा उद्देश्य जो है वो माँ के सामने बोलेंगे कि इसमें आपका कोई गलत उद्देश्य नहीं है, आप किसी को कोई हानि नहीं पहुँचा रहे हैं। आप मन से बिल्कुल आप साफ, बिल्कुल भी मन से निश्चल होकर आपको पूरी आपका संकल्प पूरा आपका लेना है। लेने के बाद में आप उस जल को नीचे गिरा देंगे। जल को गिराने के बाद में आप देवी कवच का जितनी संख्या में आप बोले हैं, जिस भी पहर आप बोले हैं, अगर आप शाम को बोले हैं तो शाम को करेंगे, अगर आप सुबह बोले हैं तो सुबह करेंगे। आपको सब कुछ जो संकल्प लेते समय बोल देना है, अपना नाम, पिता का नाम, कवच कितनी संख्या में करेंगे, किस पहर करेंगे, सभी चीज़, आपकी मनोकामना क्या है, सभी चीज़ आपको बोल देना है। फिर आपको बैठ कर के माता के सामने जितना भी संख्या आपने बोले हैं आपको कवच का पाठ करना है। आप जब तक कवच का पाठ करेंगे, अब मैं आपको नियम बताने जा रही हूँ, जब तक आप कवच का पाठ करेंगे जितनी संख्या आपने बोले हैं उस बीच में आपको उठना नहीं है, उस बीच में आपको बोलना नहीं है। आपको एकांत में एकाग्र होकर के कवच का पाठ करना है। अगर आप इसमें बीच में खड़े होते हैं तो फिर आप, या कहीं आपको जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो आप जब बैठेंगे तो आपको दोबारा से शुरुआत से करना होगा। तो आप जो है जितना बोलेंगे उतना कवच का पाठ जो है आप पूरे 9 दिन तक करेंगे। लास्ट दिन में, आखिरी दिन जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, तब 2 लाइन कवच की बोल करके स्वाहा लगा करके आप हवन करेंगे।
लास्ट में, और इससे आपकी साधना पूर्ण होगी। साधना पूर्ण होने के बाद, कवच सिद्ध होने के बाद आप इस कवच को भोजपत्र पर लिख करके एक लॉकेट में या गले में बना करके डाल सकते हैं, बच्चों को डाल सकते हैं। इससे आपको माँ की सुरक्षा कृपा प्राप्त होगी। तो ये है छोटी सी विधि जिससे कि आप कवच की साधना कर सकते हैं। इससे माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, चाहे तो लाखों बार में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में या गिनती में भी सिद्ध हो जाता है अगर आपके भाव अच्छे हैं। अपना भाव अच्छा रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए। साधना के दौरान आपको ज़मीन पर सोना होगा, आपको झूठ सच नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं उल्टा सीधा सोचना है, ना कहना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है। मतलब आपको पूरे तरीके से पवित्रता का ध्यान रखना है, तन की पवित्रता भी और मन की पवित्रता भी। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना के दौरान जो भी साधना के नियम होते हैं वो सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, और अंत में आपको कवच सिद्ध करके माँ भगवती की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप कवच सिद्ध कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।